everyone, this is Megha and you're watching my channel Beyond the Sea, and I'm finally back in Delhi and I'm so excited to be back. And so इसलिए मैंने सोचा कि आज की वीडियो मैं ट्रैवल पे बनाऊँ, how my experience was कोविड में ट्रैवल करना, also कि मैंने इंडिपेंडेंटली ट्रैवल किया है तो उसमें कैसा रहता है. सो आई थॉट आई शेयर मोर इन डिटेल्स, बट बिफोर दैट मैं अपने सराउंडिंग सब्सक्राइब कर दूँ. सो आई एम रिकॉर्डिंग दिस वीडियो इनडोर्स in my drawing room at home, and I'm sitting on this sofa and I have this coffee table right next to me and I have a painting behind me. मेरे side में curtains है, and that's it for the description. So let's start with how it felt traveling in COVID. Oh my god, it's exhausting, it's suffocating, but it's for your own safety. और अगर avoid कर सकते हो तो please do avoid, but मेरे लिए unavoidable था. My sister really needed us, so we had to travel. But अच्छा experience था. We had like हम लोगों को mask पहनने पड़े for the entire 20-25 hours, जो पूरी एयरपोर्ट एंड फ्लाइट्स का कंबाइन करके जो टाइमिंग था. एंड वो थोड़ा मुश्किल है करना बिकॉज आपको बिल्कुल अलाउड नहीं है मास्क निकालना. ओनली इफ़ यू आर एक्टिवली ड्रिंकिंग और ईटिंग आपको मास्क नीचे पुल करना अलाउड है, अदरवाइज यू जस्ट कैन नॉट डू इट. तो अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है, अगर आपको लगता है कि मास्क आप इतनी देर नहीं पहन सकते, देन डोंट ट्रैवल. ट्रस्ट मी, इट वॉज डिफ़िकल्ट. बट इन लोगों ने बहुत अच्छे से किया है. सेफ्टी स्टैंडर्ड्स आर बीइंग मेट. बस ये थोड़ा सा था कि वाइल गोइंग फ्रॉम इंडिया टू द US हम लोगों ने अपना कोविड टेस्ट कराया था, बट दे डिड नॉट चेक दैट एट द एयरपोर्ट. तो एंड द फ्लाइट वाज जैम पैक्ड. तो वी वर अ लिटिल नर्वस कि हमारे साइड में जो बैठे हैं उनको कोविड तो नहीं है. दैट वो पता करने का कोई वे नहीं था, बट वी टुक अ चांस. Touchwood, we safely reached there. Everything was good. But while coming back, इनने बहुत अच्छा किया. You cannot board an India flight without having a negative COVID test. तो आपको पता है कि आपकी फ्लाइट में सब लोग नेगेटिव हैं for COVID. So obviously it's a lot safer, and you're still wearing masks. So that's an added protection. And even at immigration, then it's easier क्योंकि एयरपोर्ट अब खाली है because the flights में all the passengers are negative. Your boarding pass has to be stamped saying you are negative. टेम्परेचर चेक है, एंड दैट्स इट. एंड देन वी वर सेफली बैक होम. तो ये अच्छा एक्सपीरियंस था. बस वही है कि मास्क, आई मीन आई नो आई एम रिपीटिंग इट फॉर द थर्ड टाइम, बट इट वॉज रियली डिफिकल्ट. बस सैनिटाइजेशन हो रही है. वन थिंग आई वांट टू मेंशन हियर, इफ़ यू फ्रॉम द विजुअली इम्पेयर्ड कम्युनिटी एंड इफ़ यू प्लानिंग टू ट्रैवल अलोन, मेरे को थोड़ा सा हेजिटेशन था बिकॉज मुझे था कि कोविड है. आई डोंट नो कि एयर होस्टेस कितनी हेल्प करेंगी, हमें असिस्टेंस मिलेगी या नहीं मिलेगी. बट इवन दो आई वॉज ट्रैवलिंग विद माई फादर, हमने असिस्टेंस बुक की बोथ एट द दिल्ली एयरपोर्ट एंड देन अगेन एट द न्यूयॉर्क एयरपोर्ट. असिस्टेंस मिली, बहुत अच्छे से मिली. एंड हमें कोई प्रॉब्लम नहीं हुई. ऐसे कुछ भी नहीं लगा कि वो हमारी हेल्प नहीं करना चाहते. तो यू कैन डेफिनेटली ट्राई दैट आउट. तो अकेले आप ट्रैवल कर सकते हो. सो फॉर टुडे आई थॉट कि आई शुड शेयर मेरे दो बहुत अच्छे एक्सपीरियंसेस. एक तो मैंने डोमेस्टिकली ट्रैवल किया है एंड मेरे इंटरनेशनल ट्रैवल के एक्सपीरियंसेस जो मैंने दो बार ही ट्रैवल किया है. सो लेट्स स्टार्ट विद माई डोमेस्टिक एक्सपीरियंस. मैं थोड़ा डिटेल में इसलिए शेयर करना चाहती हूँ बिकॉज व्हेन आई वाज ट्रैवलिंग फॉर द फर्स्ट टाइम अलोन, मैंने बहुत लोगों से पूछा हाउ इट फील्स, हमें क्या क्या फैसिलिटीज़ मिलती हैं. यू नो ऑब्वियसली बिकॉज यू सो नर्वस ट्रैवलिंग अलोन. तो बट मुझे किसी से भी ना डिटेल में नहीं मिला. सब ने कहा असिस्टेंस मिलती है, स्मूथ होता है. बट आई वॉज वेरी नर्वस कि यू नो लिटरली पॉइंट टू पॉइंट क्या होता है. सो मैंने तो सोचा कि आप लोगों की हेल्प करी जाए. इफ़ यू ट्रैवलिंग फॉर द फर्स्ट टाइम, सो आप यू नो यू गेट सम हेल्प आउट ऑफ योर. So what you do is that when I was traveling domestically, my parents took me to the airport. बाहर असिस्टेंस का काउंटर होता है, हमने वहाँ पे इन्फॉर्म किया. एक असिस्टेंट आया, उसने मुझे हेल्प की, मेरा लगेज लिया, मुझे अंदर तक लेके गए, मेरा चेक इन कराया बैग, मुझे बोर्डिंग पास दिलवाया, फिर मुझे पूरा सिक्योरिटी चेक के थ्रू लेकर गए. एंड देन दे मेड मी बोर्ड द एयरक्राफ्ट. वो एयरक्राफ्ट पे चढ़ नहीं सकते, सो दे हैंड यू ओवर टू द एयर होस्टेस हु देन टेक्स केयर ऑफ यू ड्यूरिंग द एंटायर फ्लाइट. मैंने इंडिगो से ट्रैवल किया था फ्रॉम दिल्ली टू बैंगलोर एंड देन फ्रॉम गोवा टू दिल्ली. द क्रू वॉज वेरी नाइस, वेरी हेल्पफुल. द बेस्ट थिंग दैट आई रियली लाइक्ड अबाउट दैम वॉज द फैक्ट दैट यू नो ओनली इन दैट फ्लाइट मुझे एयर होस्टेस ने स्पेशली अलग से बैठ के सेफ्टी इंस्ट्रक्शंस दिए जो हम सबके लिए जानना इज़ सो इम्पॉर्टेंट, जो मुझे किसी और फ्लाइट में नहीं मिले. बिकॉज जब होती है इंस्ट्रक्शंस, वी ऑब्वियसली कैन नॉट सी द डेमोन्स्ट्रेशन. नाउ दे डू हैव ब्रेल कार्ड्स, बट वो भी हम कितना ही पढ़ते हैं, राइट? लाइक आई हैव नेवर टेकन इट आउट एंड आई हैव रेड इट. सो
दैट वॉज अ वेरी गुड थिंग. प्लस दिल कम, वो आपसे पूछेंगे आपको कुछ खाने को चाहिए, इफ़ यू वांट टू ऑर्डर एनीथिंग, सो वो बहुत अच्छा रहता है. वंस यू रीच योर डेस्टिनेशन एट दैट एयरपोर्ट, दैट पर्सन, दैट असिस्टेंट फ्रॉम दैट एयरपोर्ट विल कम, आपको लेंगे फ्लाइट से, आपको हेल्प करेंगे आपका बैगेज क्लेम करने में, एंड देन दिल ड्रॉप यू, आपको जो भी एयरपोर्ट पिक करना है, अगर आपने टैक्सी बुक किया दिल हेल्प यू गेट द टैक्सी. सो बहुत अच्छे से स्मूथली हो जाता है सब कुछ. कुछ टिप्स आई वुड लाइक टू मैंशन हियर दैट यू शुड डेफिनेटली ट्राई. आप फर्स्ट आपके बैगेज रिलेटेड, आई मीन अपने बैगेज की हमेशा फ़ोटो रखिए, कि सो दैट दूसरे एंड पे जब आपको अपना बैगेज आइडेंटिफाई करना है तो आप यू कैन शो देम द पिक्चर्स, उससे उनको पता रहता है आपका बैगेज कैसा दिखता है. ऑल्सो उसमें कुछ आइडेंटिफाइंग फीचर्स लगाइए, लाइक हैव कलर्ड रिबन्स, हैव स्टिकर्स, तो ईजी रहता है. सेकेंड थिंग दैट इज़ रियली गुड इज़ दैट आपका लगेज हमेशा प्रायोरिटी बुक होता है. सो योर लगेज विल बी द फर्स्ट ऑन द बेल्ट, और वो बेल्ट से पहले एक सेपरेट एरिया में उतर जाता है, तो आपके लिए आइडेंटिफाई करना भी ईजी रहता है. सो दैट्स रियली गुड. Second time that I traveled internationally, that was my first experience domestically, and second time मैंने सीधा international travel किया, and you know, it was a great thing that I did. I felt so independent after doing it, क्योंकि mobility का इतना important part है air travel करना, आजकल तो उसके बिना काम ही नहीं चलता. So how that experience went was, it was quite similar. We went to the airport, a person took me, so यहाँ पे actually I would like to mention one thing, you have to be very careful, क्योंकि मेरे साथ हुआ था that when you check in at the international airport, there is no outside assistant counter. So when you reach the guard who checks your ticket and your passport, from there till the counter of the airlines, they don't have anybody, which is such a funny feature, right? Because आप तो खुद जा नहीं सकते, इसलिए आपने assistance book कराई है. तो मेक श्योर कि जब आपने असिस्टेंस बुक कर रहे हो ऑन कस्टमर केयर, तो आप उनको ये चीज़ मेंशन करिए कि आप सिक्योरिटी गार्ड से काउंटर तक कैसे जा सकते हैं. So they'll help you out with that. Otherwise, they have to call somebody, and the guard was not willing to go. Luckily, we knew somebody at the airport, so I got help, and the whole process started. So make sure that you have that all figured out. But from the check-in counter, they have an assistant available. They help you check in your luggage, help you fill the immigration form. They get you your boarding pass, आपको they help you through immigration, आपको security check. And one best feature is that, you know, for us, अगर आपकी flight में अभी भी काफ़ी time है to board, अगर आप उन्हें request करेंगे, they'll give you a business lounge access. So do take that. It's a great experience. Obviously, who would like to miss that? So that you should definitely try. Another thing that I would like to mention here is that, you know, when I was traveling internationally, when you know, at the check-in counter, they bought a wheelchair, and you should definitely take it. I know how it feels. Like the first time it came, I was so embarrassed. I cannot tell you, because हमें ऐसा लगता है कि अरे वी कैन वॉक ऑन आवर ओन, राइट? वी जस्ट हैव अ विजुअल इम्पेयरमेंट. हम लोगों को केन की हेल्प से हम वॉक कर सकते हैं, या किसी का एल्बो पकड़ के वॉक कर सकते हैं. बट जब मैंने व्हील चेयर ली, मैंने ये रियलाइज़ किया कि हमारे असिस्टेंट के लिए भी और हमारे लिए भी इट बिकम्स वेरी ईजी, बिकॉज एक तो असिस्टेंट को आपको बार बार नेविगेट नहीं करना पड़ता, एंड सेकेंडली आपके लिए यू नो जो और एयरपोर्ट पे लोग हैं वो आप में बम्प नहीं करते, बिकॉज दे रियलाइज़ कि आपको एक डिसेबिलिटी है, एंड यू नो एंड दे आर केयरफुल अराउंड यू. तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है. आई नो थोड़ा सा ऑकवर्ड लगता है, बट दैट्स जस्ट इनिशियल. उसके मैंने हर एयरपोर्ट पे हमेशा व्हील चेयर लिया है, एंड बहुत अच्छे से जो आपके असिस्टेंट व्हील चेयर चलाते हैं, दे आर वेरी केयरफुल, तो कभी प्रॉब्लम नहीं होती. सो डू टेक दैट फॉर श्योर. And then of course on the flight, the air hostess is informed like it was in the domestic one. They're very nice. They help you sit on your seat. They whenever so you know, a lot of people do have this कि oh my god, you know how the crew is gonna be international flight है, so you know you'll have international crew, but सब बहुत अच्छे होते हैं. Of course they're all trained to take care of you. जब food आता है वो आपको individually बताएंगे आपकी ट्रे में क्या क्या है, वो आपसे पूछेंगे आपके लिए मैं कुछ खोल के दूँ या आपको कोई और हेल्प की ज़रूरत है. एंड अगर आपको ऐसे कभी प्रॉब्लम भी हो, यू कैन ऑलवेज आस्क योर को पैसेंजर. हमेशा मेरे को तो टचवुड हमेशा इतने अच्छे लोग मिले हैं, इतना मज़े आते हैं टू टॉक टू देम, क्योंकि आप इतने लोगों से आपको मिलने को मिलता है, डिफरेंट पीपल. लाइक आई रिमेंबर इन दिस फर्स्ट you know flight from Delhi to London that I had,
and that was via British Air. So that was Delhi to London to Charlotte, and then the reverse journey. There was this Indian guy sitting next to me, and he automatically obviously realized I had a disability, and he, very sweetly every time whenever the food would come, he used to ask me कि अच्छा आपको कुछ help तो नहीं चाहिए, मैं आपको कुछ खोल के दे दूँ, आपके लिए blanket खोलने में help करूँ, या आपको अगर air hostess को बुलाना है तो I'll help you that. Plus he had a good conversation. The best thing is, I mean, his job was so good, so interesting. Like 6 months out of the year वो tour guide था for a corporate events के लिए, and he used to speak some 12 languages. So what a life, right? 6 months तुम desk job करो, 6 months पूरा world घूमो. Then another flight that was from actually London to Delhi. I had this Irish lady sitting next to me, and she was traveling to India for the first time. तो उनको जानना था मैं कहाँ खा सकती हूँ, what places to visit. So I helped her out with that, and she was telling me about her life, and she was asking me about mine. That was a good experience. Helpful way, if you see another experience I had, this one leg of the journey, I had an American lady sitting next to me, and I started coughing a bit, and I wanted some water, and there was no air hostess nearby, and the flight hadn't taken off yet, so I didn't know what to do. And she very nicely asked me, do you want water, should I go get you some? And I just asked her if you could please, and she specially got up, went to the galley, got me water. Eventually in the flight, even with food and all, I mean, she was very helpful. So यू वुड थिंक कि लोग हेल्प नहीं करेंगे, बट बड़े अच्छे से सब हेल्प करते हैं आपसे, बल्कि एक्स्ट्रा पूछा जाता है कि आपको कुछ और चाहिए, हम और कुछ हेल्प कर दें, टू द पॉइंट कि आपको लगता है अरे बस और ज़रूरत नहीं है, बट दैट्स हाउ दे हेल्प यू, and that's what you should do. So sorry, I digressed a little from what I had started. I was telling you how it happens. So फिर मैंने जब when you land at the transit airport, then वहाँ पे भी they help you, they get you off the flight, they'll make you wait in a lounge area. At least that happened with me when I was traveling via Lufthansa, and I had my flight via Munich to Charlotte. तो म्यूनिक एयरपोर्ट पे उनका एक स्पेशल असिस्टेंस लाउंज है जहाँ यू हैव बेड्स, यू हैव अ शावर, सेपरेट वॉशरूम एरिया एंड एवरीथिंग, तो आपको बहुत ईजिली वहाँ पे नेविगेट करना होता है. एंड ऑफ कोर्स इट्स ईजी, इट्स फ्री फॉर अस, एंड वी डोंट हैव टू पे एनीथिंग फॉर दैट. जब फ्लाइट का बोर्डिंग टाइम आता है, they come, they collect you, they make you board your next flight, and of course you land there and somebody is waiting for you there with a wheelchair. So there's absolutely no problem. They help you through the entire immigration process, आपके baggage claim में, and then they leave you to the person who's come to collect you. And of course if you booked a taxi, they'll help you get one, चाहे domestic हो या international one. They wait for you till the time, because I remember एक time काफ़ी time हो गया था, I had to wait for somebody to come and pick me up. So that assistant especially waited with me for that long, and they don't get irritated, but they're very calm with you, because that's what their work is. So help, so that's all of it. That's really helpful. And all the experiences that I had were great. Few tips I would like to share here are that make sure that you book your assistance at least a week before, and then always reconfirm a day before, क्योंकि मेरे साथ ये हो चुका है. मैंने एक बार reconfirmation के लिए कॉल किया and मेरी assistance book ही नहीं हुई थी. I think they misplaced the request or something happened, and then luckily because I reconfirmed, so I was booked on again for the assistance. So make sure you do that, and obviously make sure that the person who's collecting you is on time, which happened with me. That of course I didn't do that. So all of that is there. It's very easy traveling alone. You'll be extremely nervous the first time you do it. I mean, I was so nervous the first time I was traveling. मैंने पूरे दिन कुछ नहीं खाया था. I remember very clearly. My parents were so nervous, especially my family, when they got to know, my extended family, that I was traveling alone for the first time, that too to the US, which is such a long flight, and had to change a flight. सब मम्मा को बोलने लग गए कि oh my god, why are you sending her alone, इतना दूर, कितनी problems हो सकती हैं, you can't even reach there to help her. And मेरे parents भी बहुत skeptical होने लग गए. They got nervous. Are we taking the right step? Because वो लोग भी 2 weeks के बाद ही US आ रहे थे. But मुझे अकेले travel करने का बहुत मन था, because eventually आपको independent होना ही पड़ता है, because till when will you have that kind of comfort support? And you have to start living your life on your own terms and stop being dependent on other people. So I did that. Now I'm so confident I can take a flight alone anywhere. It's just that it's really boring traveling for so long, but it's not difficult.
and I easily do that, and I'm so happy now because I don't have to rely on anybody. So उन लोग की भी nervousness गई, they saw me do it, they saw me handle everything, so they're a lot more comfortable, a lot more confident when I'm traveling alone, even when it comes to traveling in Delhi. But I'll come to that later. Today I just wanted to share about my air travels, and maybe I can talk about more traveling later. If you're planning to travel now, be safe. If you're planning to travel later, be safer. Guys, book assistants, get a good assistant, they're all very good people. Have a conversation with them, get friendly with your passengers, and have fun. Bon voyage if you're planning to travel, and take care. This is it for me, and if you like this video, you found it informative and you want more information, then do subscribe to my channel, press the bell icon, like the video, share it with your friends. Please share this information. I hope it helps them too. Bye, take care.